कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लाभ संग विष्णुपाद भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज एवं नितल भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत। तत्पश्चात नितल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। इसको थोड़ा ऐसे घुमा दो, नहीं तो ये है। अरे नॉट ब्रोन। अच्छा चलो। इससे भजन रहस्य आज हम अष्टम जाम साधन प्रेम वैचित्र की कथा हम श्रवण करेंगे। जिसमें रात्रिकालीन लीला, प्रेम भजन संभोगमयी लीला, मिलन लीला की कथा भी वर्णन हो रहे। अभी तक हम लोग ने विरह लीला की श्रवण किया। आप हिंदी समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो। इंग्लिश। ओके, ही ट्रांसलेट इंग्लिश। Where are you staying? I don't have a place. I came yesterday home. Hmm? Yesterday came from my place. I went to the temple of Narayana Maharaj and they told me he was here. So I came to here. And you have come from which country? Brazil, but I live in Mayapur. Brazil. Which place? Which part of Brazil? São Paulo. São Paulo. Okay. मतलब como você está? Okay, good. Como você está? Muito bem. Good. Okay, thank you. अभी तक हम लोगों ने विरह के बारे में हम लोग श्रवण किया था। मे बी ही विल ट्रांसलेट, यू नो ब्राजील लैंग्वेज, he knows Hindi also. English is okay for me. Okay, Thank you. which is best for you? So जिस विरह के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र, क्योंकि यही विरह ही जो है मिलन के पुष्टिकारक कहा जाता है। मिलन ही, ये विरह मिलन के पुष्टिकारक कहा जाता है। जिस प्रकार कपड़े को यदि सैफरन कलर में डाल दिया जाए, जिस प्रकार उसी की गाढ़ता, उज्ज्वलता जैसे और भी अधिक रूप में प्रकाशित होता है, उसी प्रकार विरह सेपरेशन वो क्या करते हैं न, मिलन की जो है माधुर्यता के और भी अधिक रूप में प्रकाशित करते हैं। इसलिए
जिस प्रकार चार प्रकार के विरह हम लोग श्रवण किया, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र, उसी प्रकार मिलन भी चार प्रकार के हैं, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न और समृद्धमान मिलन कहा जाता है। पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसे कहा जाता है संक्षिप्त संभोग व संक्षिप्त मिलन कहा जाता है। मान के पश्चात जो मिलन होता है उसके संकीर्ण कहा जाता है, और प्रवास के बाद जो मिलन होता है संपन्न कहा जाता है, और प्रेम वैचित्र व सुदूर प्रवास के बाद जो मिलन होता है उसे कहा जाता है समृद्धमान मिलन कहा जाता है। अभी हम यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सिद्धि की निष्ठा तथा वैकांतिक रूप में कृष्ण परतंत्रता वर्णन हो रहा है। ये कृष्ण किस प्रकार स्वतंत्र होते हुए पर भी अपने प्रेम के द्वारा वशीभूत होते हैं। कल मैंने कहा था साधारण प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत नहीं होते। कृष्ण के वशीभूत करने के लिए कौन सा प्रेम चाहिए? ब्रज प्रेम। ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा ही कृष्ण वशीभूत होते हैं। विशेष करके ब्रज में जो 3 प्रकार की जो प्रेम के बारे में कहा गया, सख, वात्सल्य और माधुर्य। सख प्रेम के द्वारा कृष्ण सखाओं के साथ सुबल सुदाम आदि के साथ खेलकूद करते हैं, उनके कांध पर चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं, कांधे चढ़े कांधा चढ़ाए, और नाना प्रकार गाली गलौज भी देते हैं एक दूसरे के जो है अपने उच्छिष्ट आदि जो है रेमनेंट्स जो है वो देते हैं और रेमनेंट्स वो लेते हैं। इसी प्रकार ब्रज में सख भाव की दिखाया गया है। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ आलिंगन आदि होते हैं, एम्ब्रेसिंग एंड किसिंग, सख भाव में ये दिखाया गया है। वात्सल्य भाव में ब्रज में माँ यशोदा बाल गोपाल के जो है किस प्रकार पुत्रवत लालन पालन करते हैं, जैसे लालन पालन ताड़न भत्सन, भत्सन माने चेस्टाइजमेंट है, लालन पालन होता है, नरिशमेंट एंड चेस्टाइजमेंट, ये 2 होता है। और अनेक प्रकार माँ नंद यशोदा और गुरुजन इनको उपदेश भी देते हैं। किंतु कृष्ण चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, ब्रजवासी को घर में जाकर के अनेक प्रकार जो है उन लोग की उत्पात मचाते हैं, उत्पात मचा देते हैं, और उससे ब्रजवासी लोग नंद यशोदा के निकट शिकायत भी करते हैं, ये तुम्हारे गोपाल आकर के हमारे घर में आकर के दही माखन के जो है कैसे नष्ट कर देते हैं, दादा जरा माखन के खा करके चले जाते हैं सखाओं के साथ, है बछड़े को छोड़ देते हैं, जो बंधा हुआ जो बछड़ा जो है गोदहन के पहले बछड़ों के क्या कर देते हैं, रस्सी खोल देते हैं, छोटे छोटे बच्चियां सो जाती है, और गोपाल क्या करते उसके पीठ पर जाकर के चिमटा काटते हैं, ऐसे कर देखो।
और इससे माँ यशोदा गोपाल के भी कैसे ताड़न भत्सन आदि करते हैं। जिससे सत्यव्रत मुनि भी वर्णन किया। दामबंधन लीला की कथा भी बहुत सुंदर है। नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलं गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलु खलाब्धमान परामृष्टमत्तं ततद्रुत गुप्पा रुदंत मुहुर्नेत्र युग्म मृजंतं करम्भुज जुग्मेने शतंक नेत्रम। देखो कैसे लीला है। तो इसी प्रकार वात्सल्य भाव के द्वारा कृष्ण भी वशीभूत होते हैं। माँ यशोदा रस्सी के द्वारा गोपाल को भी बांध देते हैं। तो ये ब्रज की वात्सल्य भाव की भी दिखाया गया। ब्रज की माधुर्य भाव यानी ब्रज परकीय भाव भी उसमें दिखाया गया। कृष्ण कैसे गोपियों के साथ अनेक प्रकार विलास आदि करते रहते हैं, जिससे वर्णन होते जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथाएं सब है। रास विहार आदि करते रहते हैं। देखो इसी प्रकार कृष्ण ब्रज के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो गया। एक बार कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद फिर गोपियां जब कृष्ण की ढूंढा मिला तो गोपियां ने किया कि राधा जी के साथ कृष्ण के साथ बांध दिया था है। इसलिए उनके राधा दामोदरी भी कहा जाता है। प्रेम की ऐसी भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन होते जा रहे हैं सब है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्वतंत्र होते हुए पर भी है कृष्ण का परतंत्रता यहाँ पर वर्णन हो रहा है। आश्लिष्यवा पदरतां पिनष्टं मत अदर्शनात् मर्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। वह कृष्ण लंपट अपनी सेवा में अनुयुक्त मुझ दासी को प्रगाढ़ आलिंगन द्वारा आह्लादित करे या पैरों के तल में रोद डाले है, घिस दे पैर के द्वारा, अथवा अपने दर्शन न देकर मुझे मर्मांतिक पीड़ा प्रदान करें, या उनकी जैसे इच्छा ऐसी हो। यहाँ तक कि दूसरी प्रियाओं के साथ मेरे सामने ही रमन करें, फिर भी वही मेरे प्राणनाथ है, उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई नहीं है। इसी कहा जाता है वैकांतिकी निष्ठा। राधा जी की वैकांतिकी निष्ठा कृष्ण के प्रति जो है वैकांतिकी निष्ठा इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। शिक्षाष्टक के श्लोक जो है आमी कृष्ण पद दासी तेह पद सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात किबा ना दय दर्शन न जने मोर तनुमान तबु तिहु मोर प्राणनाथ। श्री चैतन्य चरितामृत में उपयुक्त प्यार के बाद इस प्रकार भी कहा गया है सखी ये सुनो मोर मनेर निश्चय किबा अनुराग करे किबा दुख दिया मारे मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्न नय ছাড়ি অন্য নারীগণ মোর বস্তনুমন মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া তা সবারে দেন পীড়া আমাসনে করে ক্রীড়া সেই নারী গণে দেখাইয়া কিবা তেহ লম্পট শটধৃষ্ট শট সকপট
অন্য নারীগণে করে সাথ, মোরে দিতে মন পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তবুতে হো মোর প্রাণনাথ। না গণে আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, তার দুঃখ আমার তাৎপর্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হইল মহাসুখ, সেই दुख मोर सुख वर्ज। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इसी कथा को वर्णन कर रहे हैं। राधा जी को भाव जो क्या बोल रहे हैं, सुखी मैं तो कृष्ण की श्रीचरणों की दासी हूँ। वे रसिक शेखर सुख के सागर है, वे प्रगाढ़ आलिंगन द्वारा मुझे आह्लादित करे और पैर के तल में कुचल डाले। मुझे कृपा कर दर्शन से सुखी करे अथवा दर्शन न देकर मर्मांतिक पीड़ा दे। मेरे तन मन की भावना को भले ही न समझें, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ ही है। सखी मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि चाहे वे मुझे प्रेम करे अथवा मुझे सतावें, कष्ट दे, मेरा सौभाग्य प्रकट कर अन्य रमणियों के छोड़कर मेरे वशीभूत होए और रमणियों के सामने, दूसरी रमणियों के सामने मेरे सामने विहार करें, उनको दुखित करें, चाहे वे सट, धृष्ट, कपटी और लंपट भी क्यों न हो, भले ही मेरे सामने ही मुझे चिढ़ाने के लिए दूसरी गोपरमणि के साथ विहार करें, फिर भी मेरे प्राणनाथ वही है। मुझे अपने कष्टों की तनिक भी चिंता नहीं है। मैं सदा सर्वदा उनकी सुख ही कामना करती हूँ। उनकी सब प्रकार की सुखी करना ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। यदि मुझे दुख देने से उन्हें सुख मिले तो वह दुख ही मेरे लिए परम सुख है। देखो कितने इस संसार में हो नहीं सकता है। इस संसार में स्वार्थ रहता है, इसलिए तो होता रहता है। संसार के लोग के विवाद के कारण क्या है, जहाँ पर अपना स्वार्थ निहित रहता है। किंतु देखो राधा जी किस प्रकार प्रेम किस प्रकार निस्वार्थ है। निस्वार्थ कोई सेल्फिशनेस, अपना स्वसुख वासना तक भी नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं ये श्रीमती राधिका अपने को क्या बोलते हैं, कृष्ण की सेविका ही मानते हैं। तत्व विचार तो ही है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है और सबकी भोक्ता वो है। भोक्ता समझते हो, इज द सुप्रीम एंजॉयर। कृष्ण छोड़ करके और सभी क्या है, एंजॉई, भोक्ता हुआ, भोक्ता और भोग्गा। एंजॉयर, एंजॉई। कृष्ण जो है स्वयं क्या है, एंजॉय, सुप्रीम एंजॉयर है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं राधा जी निस्वार्थ रूप में यही कहते जा रहे हैं। और कृष्ण ऐसे क्यों करते क्यों है, ये इसलिए तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रेम संपुट ग्रंथ को उन्होंने प्रकाश किया।
प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में तो इसी होते जा रहे हैं। एक ग्रंथ समाप्त होने के बाद प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में पाठ करूंगा। बहुत सुंदर ग्रंथ है? मथुरा जाने का इंटरनेट में तो हजारों लोग देखते, सभी देखते हैं। इंटरनेट में तो होता ही ना, सब देखते हैं। यहाँ पर कितना आदमी बैठे, इंटरनेट में देखो है, बहुत लोग दर्द देखते हैं, काफ़ी लोग बैठते हैं। श्रोता देख कर ये कथा बोले, ऐसे थोड़ी होता है। श्रोता तो कोई श्रोता है कोई एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, तो उससे तो हाँ, क्या बोलते जा रहे हैं? वर्तमान काल में जो है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से जो है ये कर दिया ना, इसलिए सब प्रकार की अवेलेबल कर दिया है। यदि आपके उस समय सुनने के समय नहीं मिले, दूसरे समय सुन लीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, हम जो कथा श्रवण कर रहे थे, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रेम संपूर्ण ग्रंथ को प्रकाश करके यह दिखाया प्रेम कैसे निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता। और वही प्रेम जो है वास्तव रूप में एकमात्र राधा कृष्ण के हृदय में ही रहता है। जैसे प्रेम के यदि एक प्रज्वलित दीपक के भांति माना जाए है, घी लैंप है, प्रज्वलित घी लैंप यदि प्रेम के माना जाए, वो प्रज्वलित घी लैंप कहाँ रहता है? नायक नायिका प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में रहता वो है। और हृदय को क्या करता है? वो उजाला कर देते, प्रकाशित करते रहते हैं। बाहर के लोग उसके समझ नहीं पाते। जैसे आप अपने घर में है, अंधकार घर में क्या करते हैं? जैसे दीपक जलाते हैं, और घर के अंधकार को क्या करते हैं? संपूर्ण रूप से वो नाश कर देते, अंधकार को नाश कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में जो प्रेम है रहता है, वो दूसरे के व्यक्ति देख नहीं पाते है। दूसरे व्यक्ति जो है वो वस्तु के देख नहीं पाते है। बोले अंदर में किस लिए रखा जाता है? गृह के अंदर में 2 कारण रखा जाता है। देखो, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, एक तो कहीं हवा में न बुझ जाए। घर के अंदर दीपक इसलिए रखा जाता है, हवा में कहीं नहीं बुझ न जाए, है ना सर? इसलिए अंदर रखा जाता है। और दूसरी जो है, देखो चोर आदि के भय से जो है उसको अंदर रखा जाता है। तात्पर्य क्या है? देखो एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप अपने कोई काम के लिए बाहर गए, यदि आप घर में लाइट नहीं जलाया तो वो दूसरे सोचेंगे इस घर में कोई नहीं रहा है, वो ताला तोड़ करके सब सामान लेकर चले आए रात्रि में। और यदि वो रहे, बत्ती जला रहे, तो चोर सोचेंगे इसी घर में अंदर कोई है। आज समझे, इसलिए आएगा है? बत्ती आदि जलाने से जैसे भूत पिशाच भी आएगा नहीं है। आज समझे। तो उसी प्रकार चोर जो भय से, माने चोर से भय से है,
वो दीपक के कहाँ रखा जाता है? घर में रखा जाता है, अंदर में रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी प्रज्वलित जो दीपक वो कहाँ रहता है? हृदय में रखते हैं, आशय गोपन के रखते हैं, गोपन करके रखा जाता है। प्रेम की जो है, प्रेम जितना ही रहेगा अंदर में, माने गोपन रहेगा, वो उतना ही सुरक्षित रहता है। आज समझिए, इसलिए शास्त्र में कहा गया, यदि कोई मुंह से कह दे मैं तुम्हारे प्रेम करता हूं व करती हूं, वो प्रेम नहीं रहता है, वो प्रेम डिसअपेयर हो जाता है, अंतर्हित हो जाता है। जिस प्रकार फिर उदाहरण जैसे कपूर है, कैम्फार, कैम्फार को कहाँ रखा जाता है? डिब्बे में बंद करके रखा जाता है, नहीं तो कैम्फार के जो सार जो गंध है जो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रेम ऐसे वस्तु जो है वो केवल प्रेमिक प्रेमिक के हृदय में वो सुरक्षित रहता है और अंतर हृदय के जो है वो प्रकाशित करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर राधा जी कारी हैं। देखो वो कृष्ण कैसे रसिक शेखर है और वो संग सुख के सागर है। वो है वे प्रगाढ़ आलिंगन द्वारा मुझे आह्लादित करे अथवा पैर के तले में कुचल डाले, है मुझे कृपा करके दर्शन से सुखी करे अथवा दर्शन न देकर मर्मांतिक पीड़ा दे, मेरे तन मन की भावना को भले ही न समझे। राधा जी कह रही है, फिर भी मेरे वो प्राणनाथ है। कृष्ण के प्रति इतने प्रगाढ़ निष्ठा है। इससे तात्पर्य क्या है? माने कृष्ण के सुख ही उनके एकमात्र काम्य है। राधा जी क्या चाहती है? कृष्ण के सुख, तत्सुख सुखितम है। प्रेम की एकमात्र उद्देश्य क्या है? तत्सुख है, मान तत्सुख में सुखितम है। अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये राधा जी चाहती है। जैसे आप कहें तो कृष्ण चंद्रावली आदि सखियों के कुंज में जब चले जाती है तो कृष्ण राधा जी मान क्यों करती है? इसलिए मान करती है राधा जी, ये चंद्रावली आदि सखियां जो कृष्ण के संपूर्ण रूप से सुख दे नहीं पाएंगे, वो दे नहीं सकते है। संपूर्ण रूप से सुख कौन दे सकती है? राधिका है। और कृष्ण जी चंद्रावली के कुंज में जाए, जब उनके सुख नहीं दे पाएंगे तो कृष्ण के क्या होगा? दुख होगा है। देखो, इसलिए कृष्ण की दुख की चिंतन करके राधा जी क्या करती है? कृष्ण के जो है वो उसी प्रकार शासन कर रही है। हाँ समझिए, ये चंद्रावली के कुंज में क्यों जाते हो तुम? है वो तुम्हें तो सुख दे नहीं पाएगी है। इसलिए राधा जी मान के द्वारा है कृष्ण के उसी प्रकार है वो क्या बोले चेस्टाइजमेंट करते हैं। और इसके आगे जो है भगवान के लीला शक्ति जो है, लीला आदि करने के लिए कृष्ण रसकौतुक है, रस विलास आदि करते रहते हैं
है। क्यों? कृष्ण रसिक शेखर है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोक करिते प्रचारण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, कृष्ण में यही तो है गुण, वो रसिक शेखर है। और परम करुण होने के नाते अपने भक्त को भी प्रेम रस आस्वादन कराते हैं। देखो, एक बार कृष्ण कोई गोपियों के साथ उनके घर में मिले, और वो गोपी के पति जो है बाहर सोए सोए हुए थे। अभी क्या की ना, वो गोप वो जग गया, जाकर के देखा तो मेरे पत्नी के घर में कौन है कोई है। वो गोप ने किया कि उस घर में आए, मैंने अपने पत्नी के घर में। कृष्ण ने किया कि बस जानला से जो है ना कूद के चलने लगे। गोप सोचने लगे ये चोर है, चोर को मैं पकड़ लेता हूं। देखो, कृष्ण दौड़ने लगे और वो गोप भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कृष्ण तो रसिक है और सब माया भी तो है उसके पास। और कृष्ण ने क्या कि देखो, उस गोप के जो है पत्नी के रूप धारण कर लिया। हाँ, गोप का जो पत्नी का रूप धारण कर लिया है। और गोप वो दौड़ते दौड़ते जाकर इसको पकड़ ली है। और अभी कृष्ण रूपी गोप पत्नी जो है अभी गोप उसके जो पति उसको पकड़ लिया। तो गोप कहने लगे, भाई तू जंगला से दौड़ करके क्यों आई, क्या बात हुई है? तो वो गोपी कहने लगी, माने कृष्ण रूपी गोपी है, कहने लगे देखो, जब से विवाह हुई आज कितने साल हो गया, तुम्हारे साथ हमारी कोई वार्तालाप भी नहीं हुआ। तुम दिवारात्र केवल दूध काटने में, गाय संरक्षण में यही व्यस्त रहते हो, ना हमारे साथ कोई प्रेम प्रीति की बात किया, कोई कुशल वार्ता पूछा, कुछ नहीं किया है। अरे विवाह शादी जब किया, कम से कम तो हंसी मजाक करो कुछ है, अच्छी कोई तो समाचार तो कुछ लिया करो। और ये तो तुम्हारे समय ही नहीं है। सुबह से लेकर के ग्वाला लोग क्या करते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाता है। आप गांव की तरफ जाओगे देखोगे भाई, ये ग्वाल लोग जो है ना, गाय चराने वाले है, अच्छा 20-50 जो जिसके पास ये रहता है, उसके गोबर इकट्ठा करना है, साफ करना, उसमें लग जाता है 3 बजे से लेकर के है। फिर दूध काटना है, इधर उधर काम में लग जाता है। ऐसे करते करते 10-11 बज जाता है। और आकर के थोड़ा भोजन कर लेते हैं। हाँ समझे, फिर भोजन करके फिर गायों के चराने के लिए चले जाते हैं ग्वाल लोग। फिर क्या करते हैं, 4 बजे लौटते हैं। 4 बजे आकर के फिर गायों के जो है उस सेवा में लग जाता है। ऐसे करते करते रात 10 बज जाता है। देखो, सुबह 3 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक गायों की चराना, गायों की खिलाना पिलाना, दूध काटना, इसमें लग जाता है। समय कहाँ है? भले ये समझते हैं जोग माया कराते रहते हैं। जोग माया ये कराते, उनके पति आदि के जो है इस काम में लगा कर रखते हैं।
इसलिए केवल गोपों के इतना ही अभिमान है, मेरा पत्नी है बस, किंतु कभी पत्नी के साथ अभी तक वार्तालाप भी नहीं हुआ है। जोगमाया भी उसी प्रकार है, क्योंकि ये समस्त जो गोपियां कोई साधारण थोड़ी है, साधारण तो मानव ही नहीं है, स्त्री नहीं है, पांचभौतिक शरीर नहीं है। ये समस्त गोपियां के शरीर कैसे कहा गया? चिन्मय शरीर है सब, है। आज समझ में, जैसे इसमें लिख दिया चुके पति ये हो गया, बाल बच्चा हो गया, वो हो गया, ये सब दूसरे लोगों के समझाने के लिए। यहाँ तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, उनकी बहुत दूर रखते हैं। अरे कहाँ ऋषि मुनि कितने हजारों साल तक त्याग वैराग्य आदि भजन करके, गोपाल मंत्र सिद्धि करके गोपी भाव प्राप्त करके आए हैं, और कोई ये अभी गोपी शरीर प्राप्त कर लिया कोई है, ऐसे थोड़ी संभव रस में थोड़ी जाएगा। है अभी तो इसको समझो, इसलिए अभी वो इसलिए कह रही है, वो गोपी कह रही है। कौन गोपी? कृष्ण रूपी जो गोपी कह रही है। ये देखो, जब से तुम्हारे साथ मेरा शादी हुई ना, कभी आज हमारे साथ वार्तालाप हुई, कोई हंसी मजाक कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने आज सोचा, जब तुम हमारे घर में घुस गया, मैं सोचा आज तुम्हारे साथ मैं हंस परिहास कर लेता हूं। इसलिए मैंने क्या कि जलना से कूद गया। मैं कूद गया, तुम सोचो मैं चोर हूं। अरे मैं चोर नहीं, मैं तो तुम्हारे पत्नी हूं। मैं दौड़ने लगे, तुम भी हमारे पीछे दौड़ते रहे। गोप मानी मानी विचार करने लगे, ये पत्नी जो मुझे कह रही है ये तो सच है। ये देखो, जब से मेरा शादी हुई तब से वास्तव रूप में मैं पत्नी को अच्छी तरफ से जो है भली भांति देखा ही नहीं है, वो कैसे है? एक तो विवाह के समय होता है, ब्रज के जो होता है घूंघट लगा कर रखते हैं, है कि समझ में? वो काली है कि गोरी है ये भी पता भी नहीं है? अच्छा, बोले ना कि ऐसे ना। हाँ जी, आज बहुत आनंद, चलो आज हम लोग दोनों वन विहार करें। अभी कृष्ण रूपी गोपी और गोप वन में घूमने लगे, है सुंदर है। वृंदावन की जो सुंदर सुशोभन जो है, आम वृंदावन तो देखा ही नहीं अभी तक। वृंदावन देखा? अभी वृंदावन देखा ही नहीं आप लोग। ये बड़े बड़े बिल्डिंग है, ऐसे थोड़ी होता है वृंदावन। रूप सनातन जब आए थे कैसे वृंदावन था, आज कहाँ वृंदावन है। बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया है, पेड़ पौधे सब कट गए, कोयल भी नहीं है, मोर भी नहीं है, हैं? कहाँ है बताओ? नीलगाय भी नहीं है, बस उतना ही है, केवल बंदर घूम रहा है, केवल चश्मा छीन लेने के लिए, बस और कुछ नहीं है। आज समझिए, किंतु वास्तव जो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो वृंदावन कैसे सुंदर सुरम्य वृंदावन है, इसमें वर्णन होता है। देखो, सुंदर सुंदर वृक्ष आदि के द्वारा सुसज्जित है, आसन सारी बद्ध के वृक्ष आदि है। एक एक वृक्ष के सारी जो है एक एक तरफ होता है, उल्टा पलटा नहीं है, ऐसे वर्णन है। सब प्रकार के फलदान वृक्ष अलग अलग होकर सुसज्जित होते रहते हैं। आम के पेड़ है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसके, है। आज हाँ, क्या हुआ? श्लोक भूलते जा रहा हूँ, कहाँ गए? हाँ, देखो है कितने सुंदर, और सुंदर चंद्रमा की रोशनी जो है, किरण जो है, कैसे पेड़ों की पत्ते के ऊपर प्रतिफलित होकर के जमीन पर आते हैं, जैसे झिलमिल 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 करता रहता है। चंद्रमा की जो किरण जब पत्ते पर पड़ते हैं, और पत्ते जब
हवा के जब हिलते हैं तब वो किरण कभी कभी क्या होता है, जमीन पर आकर के वो भी झिलमिल झिलमिल करता रहता है, अर्थात कुछ अंधेरा और कुछ उजाला दिखाई पड़ता रहता है। कभी जंगल में जाए रात्रि काल में आपको आनंद आएगा देखने में है। और झिलमिल झिलमिल है, पूर्ण रूप से उजाला भी नहीं है, अपूर्ण रूप से भी अंधेरा नहीं भी है। क्योंकि पत्ता के ऊपर जो है वो चंद्रमा के रश्मि पड़ते हैं, और पत्ता जब हिल जाते हैं तो चंद्रमा के रश्मि क्षणिक काल के लिए जमीन पर आ जाता है? और फिर क्या होता है? फिर अंधेरा हो जाता है, फिर चंद्रमा की किरण की तरह उजाला हो जाता है। इतने सुंदर है, भीनी भीनी हवा, ठंडी भी नहीं है, गर्मी नहीं है, हवा कैसे चलती रहती है। और अनेक प्रकार के जो है पक्षी आदि जो है रात्रि काल में जो निशाचर पक्षी कहा जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा शब्द आदि करते रहते हैं। रात्रि काल में अनेक प्रकार जो है रात्रिकालीन पुष्प जो है कौन सा है जानो, रात की रानी है, इतना सुगंध होता है। और क्या बताओ कैसे फूल होता है, सफेद फूल होता है, इतना छोटा छोटा फूल, रात का रानी, इतना सुगंध होता है, और चारी तरफ सुगंध में भर गए, इतने खुशबू आता है। चलो और जमुना के पुलिन कृष्ण रूपी गोपी और गोप घूमने लगे। गोप आप अपने को धन्य मानने लगे। ये वास्तव रूप में है पत्नी की सुख क्या है आज अनुभव हो रहा है, कितना आनंद है। अच्छा, घूमते 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 फिर कुछ समय के बाद 1-2 घंटा होने के बाद गोपी कहने लगे, मैंने कृष्ण रूपी गोपी कहने लगे, देखो अभी नींद आ रही है भाई, नहीं चलो सो जाते हैं। चल आ गए, गोप आ गए और गोप आ गए, उसके पीछे गोपी है माने कृष्ण है। और देखो गोप जब आकर के अपने घर में पैर रखा और गोपी माने कृष्ण गायब हो गया। गोप सोचने लगे हमारे पति हमारे पीछे ही है। गोप आकर के अपने घर में अपने पत्नी के घर में ऐसे झोंका, देखा तो अपने पत्नी सो रही है। तू तो अभी हमारे साथ वन भ्रमण करके इतने गाढ़ में कैसे सोए हुए हैं? उसके दरवाजे में ऐसे खटखट खटखटाने लगे। गोपी उठी, असली जो उनके पत्नी जो है, अरे अभी तो 2 बज रहे हैं, हल्ला क्यों कर रही हो? थोड़ा नींद नहीं आती? गोप तो चिंता में पड़ गया। अरे 2 मिनट भी नहीं हुआ, हम केवल दोनों तो आए हैं और 2 मिनट में ऐसे है क्या बोल रहे हैं? बोले गोपी भी तो कम नहीं है ना। वह देखो ग्वाल वाल होते हैं ना, ग्वालिनी जो होते हैं वो अपने पति पत्नी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, रे रात होते भी लगाते हैं। ग्वाल बाल एक गोप तो इसमें पड़ गया, सामंजस्य में पड़ गया, ये क्या हुआ? तो वो आंख वास्तव में वो तो कहीं नहीं है ना, वो तो कहते हैं तू सब, अरे नहीं अभी तुम्हारे साथ तुम जो है ये जलना से कूद करके चले गए, सारे कथा सुनाया उसको। और तुम्हारे साथ मैंने दौड़ा, फिर तुमको मैंने पकड़ा, तुम्हारे साथ मैंने विहार किया, वन विहार कैसे? गोपी कहने लगे तेरा खबरी खराब हो गया सर, गाय चराते चराते तेरे बुद्धि खराब हो गई है। गाय चराते चले बुद्धि खराब है। तू सपने में चले गए हैं?
गोप मन ही मन विचार करने वाले गोपी जब करे ये बात सही है, शायद मैं गया ही नहीं है और फिर एक बार करे गए नहीं तो फिर ये कैसे हो सकता? गोपी करना है तू सपने में चले गए, अरे मैं तो ये बस मैं तो अभी तो मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, मैं कहाँ से चले गए तेरे? गोप देखा विचार करे वास्तव जो है उसके पत्नी के तो आंख लाल लाल है, भाई नींद पूरा नहीं हो ना, अब ये पता चलता है? आज समझिए पता चलता है, आंख में आपको ये आएगा, झुपके आएगा, ये है। गोप मन ही मन विचार करने लगे, जो गोपी जो कह रही ये बात सही है शायद, है मैं सपना में है चले गए बोलो वृंदावन बिहारी। इसी प्रकार कृष्ण है ना जाने कैसे कैसे लीला आदि करते थे। इसी प्रकार अनेकों लीला है, समय के अनुसार एक एक लीला बताते रहेंगे हम लोग। है देखो है इसे यही लीला के कहते हैं गोप चौर लीला, गोपी चौर लीला है। अच्छा इसी प्रकार नाजनी कृष्ण कैसे कैसे लीला आदि करते हैं, ऐसा दी मिस्चिभार कृष्ण की इसलिए कहा जाता है। क्या बोला है? मेरा किताब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा है? मधुस्मृता राधा पढ़ा कभी? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ उस चैप्टर को पढ़ा दी मिस्चिभार ऑफ कृष्ण। हाँ कौतुकी कृष्ण, कौतुकी कृष्ण कैसे होता है, कैसे कृष्ण लीला आदि करते रहते हैं, है? इसी प्रकार कृष्ण है अनेक प्रकार लीला आदि करते हैं, इसलिए राधा जी उसी पर कार्य है। यो मेरा प्राणनाथ है, मैंने है दर्शन दे अथवा नहीं भी दर्शन दे, है उनके सुख ही सुख, तत्सुखे सुखित तद्दुखे दुखित है। अभी इस लीला को स्मरण करने वाले वैष्णव भी भगवान की भांति सच्चिदानंदमय होते हैं और वैष्णव के शरीर श्री कृष्ण के शरीर से अभिन्न होता है। देखो इसी प्रकार इसी लीला कथा को श्रवण आदि करते करते शरीर क्या हो जाता है? चिन्मयत्व प्राप्त होता है? देखो दो प्रकार की सोना बनता है, सोना गोल्ड, एक प्राकृतिक सोना हम खनि से जो मिलते हैं मानी से सोना, और एक सोना शास्त्र में कहा गया, विज्ञान में भी कहा गया, कुछ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा है आप सोना भी बना सकते हैं। किंतु दोनों सोना की जो है एक ही मान्यता दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? जो सोना स्वर्ण आपको खनि से मिला, माइन से मिला, और जो सोना आप रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सोना मिला, कि दोनों की जो है वैल्यू एक ही होता है? तो आप बताओ, तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सोना क्यों नहीं हम बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं? उसके अधिक कष्ट बन जाता है वो, है? जो खनि से जो सोना मिलता है उसके जो वैल्यू होगा, मूल्य जितना होगा, रासायनिक प्रक्रिया के बनाने से उसके खर्च ज़्यादा पड़ जाता है। किंतु विज्ञान भी कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सोना बनता है। तात्पर्य क्या है? जो नित्य सिद्ध ब्रज गोपियां जो है, ब्रजवासी है, उनके सिद्ध तो चिन्मय है? किंतु एक साधक भजन करते करते
है। अरे तुम्हारे के काम नहीं है, अभी कथा देखना 2 मिनट के बाद करना, कि तुम्हारे वो ये आ रहे हैं ना, सब दिखाई पड़ेगा। क्या नीचे उतार दो, ये देखना ना, ये दिखाई पड़ेगा, आप थोड़ा बाद में करना। अरे 2 मिनट, हम कथा समाप्त करने वाले हैं, किंतु ये इंटरनेट जा रहे हैं ना, देखो तुम्हारी वो छोटी छवि जो है अब दिखाई पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं है, मेरा बात सुनो तो ये दिखाई पड़ेगा ना ये नहीं तो कक्षा बंद करके काम करो। समझ में आता है कि नहीं? बांग्ला समझ लो हाँ, क्या बोला? सोना जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता हाँ, है। उसी प्रकार जो है, जो नित्य सिद्ध गोपियां है, कृष्ण के राधिनी शक्ति, कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी राधिनी शक्ति श्रीमती राधिका है, राधिनी शक्ति स्वरूप श्रीमती राधिका है? ये समस्त गोपियां क्या है? कृष्ण की नित्य सिद्ध काय, राधा जी के कायब कहा है? आज समझे? तो और जो जीव भजन करके जो जा रहे हैं, वास्तव रूप में उनमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि उनके भी शरीर चिन्मय है, और जो यहाँ पर भजन जो जीव जा रहे हैं वहाँ पर उनके शरीर भी चिन्मय होता है। हम जस्ट इतना ही लेते रहे, ये दोनों की जो है उसमें, इसलिए काय बुहक क्या बोले, परिकर बोली गनी, परिकर बोली गनी, माने जो जीव जो है भजन साधन करके नित्य गोलोक वृंदावन में जाते हैं, राधा गोविंद की सेवा में लगते हैं, जैसे है जो मैंने प्रोसीड्यूर बताते हैं, साधन सिद्धि, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, फिर वस्तु सिद्धि, फिर लीला में प्रवेश करते हैं। वो लोग जाने पर भी दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, समझिए, ये दिखाते यार है, कोई भेद नहीं, सब एक करते हैं। केवल सेवा के इतना ही जो है वैशिष्ट रहता है, उस जगत में हम भेद शब्द नहीं करते हैं। वहीं पर सेवा की क्या करते हैं? सेवा वैशिष्ट, सेवा की वैशिष्ट रहता है। जो नित्य सिद्धा जो काय बुहा आदि जो राधा की, उनकी सेवा क्या होता है? निकटगत सेवा होता है। और जो जीव साधन भजन करके वहीं पर वही गोपी भाव प्राप्त कर गोपी स्वरूप धारण करे, उनके लिए क्या करते किया जाता है? दूरगत सेवा दिया जाता है। किंतु तथापि नित्य सिद्ध गोपियों की इतने परम करुण होता है और करुण होते हैं, वो लोग कभी कभी भी आपके निकटगत सेवा भी दे देते हैं। दूरगत सेवा क्या है? थोड़ा आपके समझ में नहीं आया कि नहीं है, बताता हूँ। जैसे आप मानो गोपी होकर के वहीं पर सेवा कर रहे हो, जीव तत्व जो है, आपके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक रूप में आपको चंदन घिसो, माला गुंथन करो, फूल की तोड़ करके ले आओ, चुन करके ले आओ, ये समस्त काम करना है। किंतु देखो राधा कृष्ण की जो श्रृंगार, फूल के द्वारा श्रृंगार जो होगा है वस्त्र आदि धारण करना, जो कुछ भी है ये सब कौन करेगी? है वो नित्य सिद्ध गोपियां करेगी। जैसे रूप मंजरी आदि, राधा ललिता आदि, जिनको इन लोग के जो कृष्ण की सेवा आदि जो है, इनको क्या रहेगा? निकटगत सेवा है। कभी कभी जो है ये नहीं कह सकते हमें नहीं देंगे, कभी कभी देते हैं, क्या देंगे? वो निकटगत सेवा दे देंगे, किंतु अधिक रूप में जो है दुर्गत, ये आपके इतना ही तक रहेगा। है आज समझिए, कहेंगे जाओ फूल चुन करके ले आओ, है आज
माला गुंथन करो, इसलिए कह रहे हैं गांथी या माल तीर माला दिव दुहार गली अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूल है। कभी कभी ऐसे जो है माला गुथ करके आपके डायरेक्ट सेवा करने के लिए लोग सुजोग देते हैं, किंतु सब समय नहीं है, ये दे, क्योंकि वहां पर सभी के शरीर जो है चिन्मय है और सेवा में अच्छा आज जल्दी हो गया क्या? व्हाट इज द टाइम नाउ? व्हाट इज द टाइम नाउ? 6:40। मेरा घड़ी कैसे हो गया? मेरा घड़ी बंद हो गया। है? देखो ये समस्त सेवा जो है वहां पर में लिखता है, इसलिए कोई साधक निरुत्साहित ना हो है जे हम उधर पर सेवा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। सभी की जो है सेवा प्रदान किया जाता है वहां पर है, क्योंकि वहां पर जितने भी है सब उदार चित्त वाले होते हैं। प्रभु की यानी कृष्ण की सेवा के लिए सभी आपको लगाते हैं, किंतु दूसरी एक होता है वहां पर जो नित्य सिद्ध आदि जो तो अपने आप सब क्या बोलते हैं सेवा में अपने सब जानते हैं कैसे सेवा करना। जब जीव यहाँ पर जाते हैं उससे क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना। जैसे हमारे भक्ति ठाकुर करे ना, पल्ल दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कबे श्रीराधिका पदे काले में लाइबे आज्ञा से बासमर पीबे आज्ञा से बासमर पीबे आज्ञा से बासमर पीबे हमारे लैया कबे श्री विशाखा पदे संगीत सीखीब है कृष्ण लीला रसमय। देखो यहाँ पर जो है ललिता सखी के अनुगत है, फिर ललिता सखी आपके कहेंगे जाओ विशाखा के पास जाओ ये विद्या सीख करके आओ, है संगीत विद्या। रूप मंजरी के पास जाओ ये विद्या सीख करके आओ, है क्योंकि वहाँ पर ललिता जो है वो क्या होता है? चीफ कमांडर होता है। हाँ समझ में नहीं, जैसे सेनापति में जो चीफ कमांडर होता है ना, और ललिता देवी जो है चीफ कमांडर होता है, इसलिए कहते हैं पल्ल दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवे श्री विशाखा पदे काले समर पीवे आज्ञा से बासमर पीवे है। इसके बंधन होती यार है श्रीराधिका पदे आज्ञा से मत है श्री विशाखा पदे संगीत सीखी वो। ललिता देवी सब लिस्ट बनाएंगे है, हाँ समझ भी नहीं, ये सब करता रहा। फिर वहीं पर जब पूरा रूप के आपके जब एक्सपर्ट हुए ट्रेनिंग में हो जाएगा, फिर सेवा में आपको बहाल किया जाएगा। काम में बहाल होता है ना, है ये समस्त जो है ये लीला करते हैं। देखो कितने सुंदर आगे जा करके हम कथा श्रवण गए। वंशाग्र कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः। अच्छा ले लो। हाँ निकट से बच्चे हाँ, ट्रेनिंग हो तब तो